जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष टटोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज आपके लिए लेकर आया 29 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास पैसेज आयोजित किया गया हुआ है? तो यह हुआ है, ये आंसर सही रहने वाला, वियतनाम के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेने होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच जो रिश्तों को मजबूत बनाना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। और चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के कारण इस सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वियतनाम के बारे में, ये भी आपको याद रख लेना है। तो वियतनाम जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, हनोई इसकी राजधानी है। वियतनामी डोग यहाँ की करेंसी का नाम है। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है गुयेन जुआन फुक। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए आरसीपी सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष हैं। तो जनता दल यूनाइटेड एक राजनीतिक पार्टी का नाम है। और इस पार्टी के जो वर्तमान जो मेंबर है नीतीश कुमार, वो वर्तमान में यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री, ये आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनता दल यूनाइटेड के बारे में। तो जेडीयू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को, नई दिल्ली में मुख्यालय है। रामचंद्र प्रसाद सिंह फ्रॉम 27 दिसंबर 2020 को अध्यक्ष बने हैं यहाँ पर इसके। इनका आरपीसी जो सिंह जो इनका उसका फुल फॉर्म है, ये रामचंद्र प्रसाद। और जो कि जनरल सेक्रेटरी बने हैं केसी त्यागी। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से ही है। तो सबसे बड़े पद पर अभी यही है इस पार्टी से। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, माफ़ कीजिएगा थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा थर्ड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है? तो बी आंसर सही रहने वाला, जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर जन आरोग्य योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, ये आपको याद रख लेना है। इस योजना के तहत 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त में मिलेगी। ये योजना हो जो जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त में बीमा सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। और ये जो योजना होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के पहले राज्य था जहां पर अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब ये केंद्र शासित बनाया गया। और राजधानी जो कि शीतकाल में रहती है जम्मू, तथा ग्रीष्म काल में रहती है श्रीनगर। यह भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तथा यहाँ के जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। और केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता ही होगा उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल इसका पद होता है। और बुलर झील यहाँ की भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आंसर सही रहने वाला, काजा में यह राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। तो काजा कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यह रहा पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। डोपिंग के लिए NADA ने बॉक्सर निशु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो NADA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आंसर सही रहने वाला, नवीन अग्रवाल NADA के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इसके बारे में, NADA के बारे में। तो ये आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, तथा हिंदी में अनुवाद है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान। 29 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। नवीन अग्रवाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और मोटो इसका है प्ले फायर, ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। द ईयर्स द चेंज्ड इंडिया वाजपेयी पुस्तक लॉन्च हुई है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर सही रहने वाला, शक्ति सिंह इसके जो लेखक हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हाइट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च हुई है? तो बी आंसर सही रहने वाला, मध्य प्रदेश में यह लॉन्च हुई है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है, के द्वारा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में यहाँ पर भारत की पहली हाइट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च हुई है। तो अब तक जीप सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश बांधवगढ़ में यह जो नई सफारी एयर वाइल्ड लाइफ सफारी को जारी किया गया है और इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक रिजर्व में टाइगर रिजर्व में यहाँ पर टाइगर तथा तेंदुओं तथा अन्य जानवरों की ऊंचाई से देख सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ की गवर्नर राज्यपाल है और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके अतिरिक्त जो लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य की, तो वो है 29 तथा राज्यसभा की 11, 230 विधानसभा सीटें, ये भी आपको याद रख लेना है। 5 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है, उनका नाम है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिस टाइम्स क्वीन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला साइन सोनी को यहाँ पर इससे सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। साइन सोनी को यहाँ पर मिस टाइम क्वीन 2020 से खिताब से सम्मानित किया गया है। तो साइन सोनी जो कि दिल्ली में रहने वाली है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। यस सिक्योरिटीज कंपनी के MD CEO कौन बने हैं? तो डी आंसर सही रहने वाला प्रशांत प्रभाकरण इनके नए CEO MD बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इसके बारे में। यस सिक्योरिटी कंपनी जो कि यस बैंक का हिस्सा है और इसकी स्थापना हुई थी यस बैंक की 2004 में, मुंबई इसका मुख्यालय है। सुनील मेहता इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और राणा कपूर और अशोक कपूर इसके संस्थापक है तथा MD अभी नए बने हैं प्रशांत कुमार, तो इनको प्रशांत कुमार भी कहते हैं और प्रशांत प्रभाकरण भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची जो मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला 3 बार यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। हिमाचल प्रदेश में के शिमला में यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 18 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है और आपको याद रख लेना 25 जनवरी को यहाँ पर उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और पहली बार उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री का पद जो ग्रहण किया था और 13 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और दूसरी बार 1998 से 1999 यहाँ पर 13 महीने तक यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, तो ये आपको याद रख लेना। 13 दिन की पहली सरकार बनी थी 1996 में तथा 1998 से 1999 में 13 महीने की सरकार बनी थी। और तीसरी बार जो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे 1999 से 2004 तक, ये 3 साल तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर पूर्ण सरकार यहाँ पर जो 5 सालों तक राज किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किसने ई संपदा वेब पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर ई संपदा वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। हरदीप सिंह जो कि कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह है आवासीय शहरी मामले के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने सुशासन दिवस पर एक वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रख लेना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने PR इनसाइट ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सी आंसर सही रहने वाला पंजाब की सरकार ने यहाँ पर ये मोबाइल ऐप तथा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये आपको याद रख लेना है। PR इनसाइट जो कि इसका मूल्य उद्देश्य है जनता की प्रतिक्रिया पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखना तथा रखने के बाद तथा जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं तथा कार्यक्रमों का नए निर्देश देना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले पंजाब राज्य के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को यहाँ की स्थापना हुई थी पंजाब राज्य की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। विजेंद्र पाल सिंह
विजेंद्र पाल सिंह बन्नौर जो कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर है, और रविशंकर झा यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और लोकसभा की पंजाब की सीटें हैं तो वो 13, और 7 राज्यसभा की सीटें हैं और 117 विधानसभा की सीटें। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। भारत की किस शहर में 21 वर्ष की आर्या राजेंद्र मेयर बनेगी? तो बी आंसर सही रहने वाला, तिरुवनंतपुरम जो शहर है उसकी यह मेयर बनने वाली है, आर्या राजेंद्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। प्रत्येक 5 वर्षों में नगर निगम के जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो इस चुनाव में जो पार्षद चुने जाते हैं तो उनमें जो एक पार्षद होता है उसे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर मेयर के लिए पद के लिए जो चुना जाता है। और नगर निगम के चुनाव में पार्षदों का चुनाव आमतौर जनता के द्वारा किया जाता है। और 21 वर्ष की आर्य राजेंद्रन जो कि अब तिरुवनंतपुरम की नई मेयर बनेगी, और काफ़ी जो कि तिरुवनंतपुरम कहाँ पे, तो ये केरल राज्य में, और काफ़ी कम उम्र में जो मेयर बनने वाली है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, और आखिरी प्रश्न है, झटपट प्रोसेसिंग पहल किस विभाग ने शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला, आयकर विभाग ने यहाँ पर झटपट प्रोसेसिंग पहल को शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग पहल शुरू की है। और यह जो पहल होगी उन करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेट और ITR वेरीफाइड है। तो ये आखिरी प्रश्न था हमारे इस वीडियो का। तो इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। और ऐसी जो कि GK तथा करंट अफेयर से भरी रेगुलर करंट अफेयर क्लास आप अटेंड कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना क्या कमी थी इस वीडियो में, ताकि हम उसमें सुधार सकें और नेक्स्ट वीडियो अच्छी क्वालिटी की बना सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।